सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। Hello students, today we are going to study chapter 3 of class 9th geography book NCERT whose name is drainage। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी NCERT बुक का स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रेनेज। तो जो ड्रेनेज होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है? वह किसी एरिया का रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। मतलब जो ड्रेनेज वर्ड है वो किसी एक एरिया के रिवर सिस्टम को बताता है, उसके बारे में बताता है। लुक एट द फिजिकल मैप। अगर हम लोग फिजिकल मैप पर देखें तो वहाँ आप लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करोगे कि जो छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, जो छोटी छोटी पानी की धाराएं होती हैं और अलग अलग डायरेक्शन से जो फ्लो करके एक साथ आके एक मेन रिवर में आके मिलती हैं, ठीक है। और वही ड्रेन्स एक लार्ज वाटर बॉडी बनाता है। उसी को या तो हम लेक कहते हैं या फिर उसी को हम सी या फिर उसी को कोई एक ओशियन कहते हैं, ठीक है। मतलब जो छोटी छोटी पानी की जो धाराएं होती हैं अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक जो मेन रिवर में आके मिलती हैं, उसी चीज़ को हम लोग या तो लेक, सी या फिर ओशियन के नाम से जानते हैं। और जो एरिया किसी एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन्ड हो, मतलब एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा जो एरिया बनाई जाती है उसे हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद आगे हम बात करें, जो मैप पे आगे हम एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन देखें मैप पर, तो वो क्या है कि अगर वो कोई भी एक एलिवेटेड एरिया हो सकती है, जैसे कि कोई माउंटेन हो सकता है या फिर कोई अपलैंड हो सकता है, तो वो क्या होता है, दो ड्रेनेज बेसिन से वो सेपरेट होता है। कोई अगर हम अपलैंड या माउंटेन की बात करें तो उसके बीच में से जो एक जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो दो ड्रेनेज बेसिन से जो माउंटेन या कोई अपलैंड होता है तो वो कैसा होता है, उससे सेपरेट होता है। उसी अपलैंड को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम इंडिया में बात करें तो जो इंडियन रिवर्स हैं वो टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। नंबर 1 हिमालयन रिवर्स में और नंबर 2 पेनिसुलर रिवर्स में, ठीक है। और ये दोनों ही हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो पीरियड रिवर्स होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो साल में केवल एक बार ही वाटर थ्रू आउट करती हैं, ठीक है। और इन नदियों को या तो बारिश का वाटर मिलता है या फिर जो स्नो, माउंटेन की जो स्नो मेल्ट होके जो वाटर बनता है वो वाटर नदियों में आता है। इसके बाद जो टू मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स जो टू मेजर रिवर्स हैं वो हैं इंडस और नंबर 2 ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये नॉर्थ में माउंटेन के नॉर्थ से होके ओरिजिनेट होती है और ये माउंटेन से निकलती हुई कट बनाती हुई आती हैं, ठीक है। पर्वतों को काट कर ये निकलती हुई आती हैं। और जो हिमालयन रिवर्स होती हैं और वो जाके जो उनका सोर्स होता है जहाँ जाके मिलती हैं वो जाके मिलती हैं सी में जाके। और जो लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल, तो ज़्यादातर जो पेनिसुलर रिवर्स की जो संख्या होती है वो ज़्यादातर कैसी होती हैं, सीजनल होती हैं। मतलब जो इनका बहाव होता है वाटर का वो रेनीफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर रेनीफॉल ज़्यादा होगी तो इनका वाटर का फ़्लो भी ज़्यादा होगा और कम होगी तो इनका वाटर का फ़्लो भी कैसा होगा, कम होगा। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द ड्राई सीजन की, जब बारिश नहीं होती है तो जो लार्ज रिवर्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उनका जो वाटर होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है चैनल्स में, वह भी कम हो जाता है
और जो पेनिसुलर रिवर्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं एंड स्वेलर कोर्सेज एज कम्पेयर टू द हिमालयन काउंटर पार्ट्स। अगर हम हिमालय की नदियों के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो ये जो रिवर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर एंड सोलोवर कोर्सेज वाली होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे हिमालयन रिवर्स की। तो जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ कैसी होती हैं? ये नदियाँ लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं और ये जॉइंट होती हैं बहुत लंबी, लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज। मतलब जो इनकी ट्राइब्यूटरीज भी होती हैं उनसे ये जुड़ी हुई होती हैं। और जो रिवर, एक नदी अलॉन्ग विद इस ट्राइब्यूटरीज, एक नदी और जो उसकी ट्राइब्यूटरीज हों, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम क्या कहते हैं कि एक नदी और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हों, ठीक है, एक नदी को उसकी ट्राइब्यूटरीज के साथ उसे हम कहते हैं रिवर सिस्टम। तो अब हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में और बस इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम के बारे में अब हम जानेंगे। तो इंडस रिवर सिस्टम क्या है कि जो इंडस रिवर है ये टाइबेट से तो निकलती है, ठीक है, और टाइबेट कहाँ है? लेक मानसरोवर के पास में। तो अगर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इंडस रिवर है वो लेक मानसरोवर के पास टाइबेट से निकलती है, उसके बाद ये वेस्ट से बहती हुई इंडिया के अंदर इंटर करती है और वो भी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से ये इंडिया में वेस्ट की तरफ से इंटर करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चर स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट सेवरल ट्राइब्यूटरीज। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं जस्कर, नुब्रा एंड सियोक एंड द हंजा, ये इसकी 4 ट्राइब्यूटरीज हैं। जो ये ट्राइब्यूटरीज भी इंडस रिवर में कश्मीर रीजन में आके मिलती हैं। और जो इंडस रिवर है वो बल्टिस्तान और गिलगिट से फ्लो होती हुई, माउंटेन से होती हुई निकलती है एटॉक पर। और जो सतलज, बीज, रावी, चेनाब और जो झेलम है वो भी आके इसी इंडस रिवर में आके मिलती हैं पाकिस्तान में जो मिठानकोट है उसके पास में, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, जो इंडस है वो साउथ वर्ड से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जाके मिलती है जो कि कराची के ईस्ट में, और कराची हमारी पड़ती है पाकिस्तान में। तो जो इंडस रिवर प्लेन है उसका वेरी जेंटल स्लोप होता है और उसकी लेंथ 2900 किलोमीटर होती है। और इंडस हमारी लंबी नदियों, संसार की लंबी नदियों में से एक नदी है, ठीक है। और अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। तो इसका जो इंडस का जो थर्ड बेसिन है वो भारत में जम्मू कश्मीर के स्टेट्स में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और बाकी का बचा हुआ पाकिस्तान के हिस्से में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात आगे करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की, तो जो गंगा का जो हेड वाटर था जहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है, उसे हम भागीरथी कहते हैं, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से होती हुई ये जाके कहाँ मिलती है? अलकनंदा में जाके मिलती है। और अलकनंदा कहाँ है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में देवप्रयाग पर जो अलकनंदा है वहाँ जाकर ये मिलती है। हरिद्वार में बात करें तो जो हरिद्वार है वहाँ गंगा माउंटेन से होकर प्लेन्स पर आई हुई है, माउंटेन से निकल कर प्लेन्स पे आई हुई है, मिली हुई है। और गंगा की भी जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, जो हिमालय, फ्रॉम द हिमालय से जो गंगा की छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज होती हैं वो भी गंगा नदी में आके मिलती हैं। और उनमें से वो कौन कौन सी हैं? उनमें से हमारी यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। ये हमारी गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं जो कि गंगा में ही आके मिलती हैं।
और जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय में, ठीक है। वो गंगा के पैरेलल ही चलती है और ये गंगा में जाके इलाहाबाद, जो कि हमारा प्रयागराज है, वहाँ यमुना जाके हमारी गंगा में मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। ये भी नदियाँ हैं जो कि कभी कभार क्या होता है नॉर्थन प्लेन्स पे ये फ्लड भी ले आती हैं, ठीक है, जिसके कारण से बहुत से लोगों की जो लाइफ होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है बताओ, बहुत से लोगों की उसमें जान भी चली जाती है। उनका एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनकी सॉइल भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसके बाद और जो गंगा की जो लेंथ है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो टाइबेट से निकलता है, जो कि मानसरोवर के ईस्ट में है, ठीक है, और इंडस और सतलज के काफ़ी पास में है। ये इंडस से ब्रह्मपुत्र थोड़ी सी लंबी होती है और ये इंडिया के आउटसाइड में बहती है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालय, और ये हिमालय के ईस्ट में पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो करती है। जब ये नमचा परवा पर पहुंचती है, और नमचा परवा कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 7757 मीटर की डिस्टेंस पर जब ये पहुंचती है तो वहाँ से ये यू टर्न लेकर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है एक जॉर्ज बनाते हुए, और उसी जॉर्ज को हम दिहांग कहते हैं, ठीक है। दिहांग और दिहांग को जॉइंट दिवांग, लोहित और ऐसी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं। ये ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी हैं, दिहांग, दिवांग और लोहित, जो कि ये सारी ट्राइब्यूटरीज आके ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, कहाँ के, असम में। इसके बाद हमारी ये पेनिसुलर रिवर्स हैं। पेनिसुलर रिवर्स में नर्मदा बेसिन है, गोदावरी बेसिन है, तापी बेसिन है, ठीक है, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन। तो इन बेसिन के बारे में हम अपनी दूसरी वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। आज की वीडियो में केवल हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे, क्योंकि आज हमारा ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग हाफ चैप्टर हम लोग अपनी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी सेकंड वीडियो में। थैंक्स।